रोशन सर ने कहा कि हम भी सस्ता पढ़ाते हैं। तक 200 रुपया का सवाल है सर, हम भी 100 रुपया हम सर पढ़ाते हैं। अभिनय मैथ सर ने भी यही जिक्र किया, यही बात अवध ओझा भी कह रहे थे। ये लोग 50 करोड़ ज्वाइनिंग लेते थे। ये सब लोग अपना पेन ड्राइव और रिकॉर्डेड कोर्स हजारों में बेचते थे लॉकडाउन से पहले। मतलब टीचर्स में उन्होंने एक सेंसिटिव पार्ट उठाया कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो सस्ते में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन खान सर पीआर बहुत अच्छा करते हैं और पीआर के जरिए उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि वही सस्ता पढ़ाते हैं। रोशन सर ने कहा कि हम भी सस्ता पढ़ाते हैं। खान सर से अगर आप बैच की लिस्ट चेक करोगे तो हमारी सस्ती है। अभिनय मैथ सर ने भी यही जिक्र किया, उनके साथ जो टीचर थे उन्होंने जिक्र किया, और बहुत सारे टीचर्स ने यही बात अवध ओझा भी कह रहे थे। तो कुल मिलाकर सारे टीचर्स जो आपके खिलाफ बोल रहे थे वो ये कह रहे थे कि खान सर ने सस्ता पढ़ाने का इमोशनल ब्लैकमेल बहुत जबरदस्त किया है और उससे अपने आप को स्ट्रांग कर लिया, बाकी पढ़ाते सब सस्ता है। ये इन लोग का धंधा गिर गया है। ये लोग 50 करोड़ ज्वाइनिंग लेते थे। ओझा सर खुद ही बोले हैं ना कि मैं दुनिया का सबसे महंगा टीचर हूँ, आजकल न्यूज पे पढ़ा रहे हैं। मतलब ये बात अभिनय सर ने भी कही कि 50 लाख यहाँ पे देखिए, हमारा कहना है कि इन्हीं टीचरों से कहते हैं, ये स्टूडेंट का प्यार है, इसे पीआर मत समझिए। इन टीचरों से कहते हैं कि आप अपने चैनल पे कहो कि मैं ही स्टूडेंट के लिए लड़ा हूँ फीस कम करने के लिए, उन्हीं की स्टूडेंट उनको गरियाएंगे। ये सब लोग अपना पेन ड्राइव और रिकॉर्डेड कोर्स हजारों में बेचते थे लॉकडाउन से पहले। ये उस समय क्यों नहीं कहें? इस हिंदुस्तान में बच्चों की फीस के लिए अगर कोई लड़ा तो अलग पांडे अपने पीडब्ल्यू को लेके लड़े और खान सर केजीएस को लेके लड़े। केजीएस शिक्षा पर एक अधिकार करने वाले को ध्वस्त कर दिया केजीएस में, और एक केजीएफ था जिसने सोने पे एक अधिकार करने वाले को ध्वस्त कर दिया। तो आप रशिया पहुंच गए। हाँ, हम इंडिया वापस लौटते हैं। और ये जो सस्ती की बात आप कहती हैं, सस्ता चीज मायने नहीं रखती है, सस्ता के साथ क्वालिटी। हम आपसे कहते हैं एक काम करिए, आप कल से कहिए कि हम 5 रुपया में आईएएस का बैच पढ़ाएंगे यूपीएससी में, तो क्या आप मतलब जो वेल स्टेब्लिश है वैसा पढ़ा देंगे? सस्ता पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी। आज तक इतना कंट्रोवर्सी हुआ, एक बच्चा उठ के कहा कि सर जो पढ़ाए वो समझ में नहीं आया। एक स्टूडेंट ने बदतमीजी वाली भाषा का प्रयोग किया। एक स्टूडेंट ने कहा कि नहीं ये सर ये महंगा पढ़ाते हैं। एक स्टूडेंट ने, ये बात कौन बोल रहा है? टीचर। दुकान किसकी बंद कराए थे? टीचर की। मिर्चा किसको लगा? टीचर को। लहर किसको रहा है? टीचर को। तो जब परपराएगा, लहरेगा, भभाएगा तो चिल्लाएगा कौन? टीचर। लेकिन टीचर्स का उनका ये कहना है कि जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी तो आपकी वेबसाइट पर सस्ते कोर्सेज सडनली चेंज हो गए थे। आपने अपनी वेबसाइट पर सारे कोर्सेज के दाम चेंज कर दिए थे और बहुत सारे टीचर्स ने आपके पुराने स्क्रीनशॉट लगा के कि देखिए ये बेवकूफ़ बना रहे थे। 75,000 रुपये कोर्स है उसको सस्ता बता रहे थे। हम 75,000 वाले पे आ जाते हैं। यही होता है कि ना, जब बच्चा जब पेट में रहता है तो माँ को विटामिन ए लेना चाहिए वरना आँख कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे कुछ लोगों का आँख कमज़ोर हो गया है। वो 75,000 फीस 3 साल का है। हाँ, तब भी 25,000 तो हुआ उसके हिसाब से। महीने का आईएएस की पढ़ाई महीने का 2,000 पड़ता है, बच्चा होम ट्यूशन पढ़ता है। उसी 75,000 की आप तुलना कीजिए बाकी कोचिंगों का 3-3 लाख ले रहे हैं। आप एक कोचिंग को दिखा के कहें कि ये महंगा है, ये सस्ता है। महंगा सस्ता तब होता है जब उसी कैटेगरी के बाकी चीज़ों को दिखाइए। वो जो 3 साल का कोर्स है उसे फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। उसकी फीस आज भी आप पता कर लीजिए 3 लाख है, 2.5 लाख है। और उस 75,000 की बात बताते हैं, वो 75,000 की फीस 15-20,000 की है ऑनलाइन में। जब आप एसी में बैठ के पढ़िएगा ना तभी वो चीज़ महंगी होती है। जैसे अगर आपको बीपीएससी की तैयारी करनी है तो अगर आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं तो 2,500 रुपया है। लाइव पढ़ना चाहते हैं तो 4,500, 4,500 रुपया है। एसी में बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो 15,000 है। पटना के सबसे पॉश एरिया में एसी में बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो 20,000 है। तो जब आप एसी डिमांड करिएगा तभी महंगा है, अदरवाइज में सब सस्ता है। मेरे एप्लीकेशन पे आज भी जाइए, 95% कोर्सेज वो हैं जिनकी फीस 500 से कम है। आज भी केवल 2 फीस महंगी है, एक आईएएस की और एक पीसीएस की, क्योंकि उसमें 15-20 टीचर लगते हैं।
15-20 टीचर का भी परिवार है, और वो भी इंडिया में सबसे सस्ता और बेस्ट क्वालिटी के साथ। आपके 200 रुपये वाले क्लेम को लेकर बहुत सारे लोगों ने हमको भी गालियां दी और ये कहा कि आप लोगों ने फैक्ट चेक नहीं किया। खान सर ने आपके यहाँ पर कपिल शर्मा में अमिताभ बच्चन के सामने जाकर कहा कि हम 200 रुपये में पढ़ाते हैं। 200 रुपये में कोई जनरल नॉलेज का कोई कोर्स आपको बताया कि वो खाली है 200-300 वाला। 200-300 में रिवॉल्यूशन आप नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये आप पर आरोप है। अच्छा, लेकिन आपने मार्केटिंग अपनी ऐसे कर दी कि सारे बच्चे 200-300 अभी वो एप्लीकेशन पे पढ़ ले, 99 रुपए में भी है। एक पॉकेट जीके है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, पूरी किताब 99 रुपए में, पूरा सिलेबस पे है, अभी भी है, हम जाके पढ़ ले। स्टूडेंट ने बोला कोई, स्टूडेंट बोला कोई, अब वो तो कमेंट सेक्शन इसका हम चेक कर लेंगे, यही वीडियो जाएगा अपने इतना होने के बाद तो स्टूडेंट उठ के बना देता। वो 200 रुपया वाला अभी 300 हो गया है, क्योंकि ये 200 वाला मतलब कई समय चला था, बट अभी भी वो रिकॉर्डेड में 200 है। हिस्ट्री जैसे 6 महीने का कोर्स चलता है, अभी भी वो देखेंगे तो 200-300 का है। 200 से 300 कैसे पढ़ाते हो? थोड़ा डिकोड करके बताओ ताकि थोड़ा समझ में। कितने कोर्स चलाते हो अपने यहाँ पर आप? अरे भैया 300-400 के कोर्स होगा। 300-400 कोर्स होगा। सबसे ज्यादा फेमस कौन सा आपका? बीपीएससी, यूपीएससी? नहीं, जो जिस फील्ड का है, यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, एसएससी, सीजीएल, अच्छा, रेलवे। मैं भूल गया, आप बिहार से आगे अब नीट, तो एक्सपैंड करके जेईई, नोएडा में भी आपका है। हाँ, अब तो आप एक्सपैंड सब चीज का है। हाँ, द कोचिंग माफिया खान सर। ये स्टूडेंट नहीं बोल सकते, ये उनकी भूल नहीं जिनकी दुकानें बंद हुई हैं। एक बात बताओ, आप किसी की दुकान बंद करा दोगे तो क्या कहेगा आपको? अच्छा, इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद सोशल मीडिया के जमाने पे स्टूडेंट ने पर जैसे मैं टीवी देख रहा था एक दिन, मैं भी टीवी बहुत कम देखता हूँ, तो ट्विटर पे खासतौर पे आपकी जब खान सर का केस था मैं थोड़ा फॉलो अप कर रहा था, क्योंकि मेरे पे भी बहुत सारे बैकलैश आ रहे थे कि आप खान सर को जानते थे, आपके यहाँ पर आए थे, आप बोल क्यों नहीं रहे? तो मैंने कहा एक बार थोड़ा विषय की जानकारी ढंग से ले लेते हैं। तो एक दिन रात को मैं अपना ही पुराना चैनल देख रहा था जहां मैं नौकरी कर रहा था। तो वहां पे 2 ग्राफिक प्लेट लगी थी, एक तरफ खान सर कितने कोर्स पढ़ाते हैं, एक तरफ रोशन सर कितने पढ़ाते हैं। उसके बगल में आप अपना लगा दीजिए कि 5 रुपये में पढ़ाते हैं, तो ऐसे नहीं ना हो जाता है। तो जैसे रोशन सर कह रहे थे सस्ता हम भी पढ़ाते हैं, हम पीआर नहीं कर पाए, हम फेल रह गए। खान सर के पास पीआर बहुत कैसे पीआर हो जाएगा सब चीज में? ऐसे कैसे, मतलब प्यार और पीआर में अंतर? तो क्या अंतर, वही समझाना चाह रहा, समझाओ ना मुझे कि क्या अंतर है आपके सस्ते कोर्स में जो बाकी लोगों के सस्ते कोर्स में नहीं है। आप कल को एक काम कीजिए, पढ़ाना चालू करिए 50 रुपया में, कितना लोग पढ़ेगा? अभी तो एक को नहीं आएगा। फिर बस यही अंतर है, जब नहीं आएगा तो ज्यादा नाम भी नहीं होगा। हम पढ़ाएं तब, आप कौन एगो टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक को आप भी समझाइए, उसी टॉपिक को हम भी समझाते हैं ना। यूट्यूब पे तो बराबरी कर लेंगे हम आपका। हाँ, नहीं पढ़ाने वाले हो सकता है। आप पत्रकारिता में तो आप बहुत आगे हैं। वो पढ़ाने वाले पे वाला नहीं, उसमें तो आप माहिर हैं। उसमें आप माहिर हैं। टॉपिक पे आप बताइए हमें। पढ़ाने वाला कह रहे हैं, उसमें आप माहिर हैं भाई। पत्रकारिता आप जितनी शानदार आप करते हैं, जितना इस टाइप की चीजों को, उसमें परफेक्ट है। आपको हमारा रोशन सर का इंटरव्यू कैसा लगा? रोशन आनंद सर से हमने इंटरव्यू किया था, आपको कैसा लगा वो इंटरव्यू? अब तक के आपके टोटल पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा झूठ उसी में बोला गया था, बाकी चीज़ें सही थी। आपके अब तक जितना पॉडकास्ट हुआ है उसमें लगता है 10-15 झूठ डाल दिया गया था। आपने भी पकड़ा था उसमें, आधार कार्ड, वाइफ का घूंघट, सबरी बर्दस्त पाकिस्तानी, 75,000 बीपीएससी का फीस जबकि 4,500 रुपया है। ऐसे न जाने कितनी चीज़ों को पहले हमला हमने किया। भैया हम कहाँ किए? जो सीसीटीवी में दिख रहा है, पर पहले कौन किया? मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा था, हालांकि आपको उनका आंसू देख के बुरा लगा था? बहुत ज़्यादा। मुझे उनको देख के रोना आया था। देखो कोई क्या, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी जब उनके भाई के लेके उन्होंने कहा, वो बीच में एक लम्हा था, दिल टूट गया था मेरा उस पॉडकास्ट। किसी को भी मार्मिक होगा, किसी के भाई की क्षति हम कोई नहीं लौटा सकते हैं। ये उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई ना, हम अभी भी उनको एक सलाह देते हैं, बट मानेंगे नहीं वो। जितना वो अंधा भरोसा उन 4 दोस्तों पे किए हैं ना, जिन्होंने मिर्गी और नींद की दवा खिला के अपने चले गए थे घूमने, इतना अंधा भरोसा उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम आप पे आरोप की बात करते हैं। खान सर पर एक आरोप ये भी है कि खान सर फर्जी रेवेन्यू ऑफिसर, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर, फर्जी एयरफोर्स विंग कमांडर, नीरज को वो राफेल उड़वा देते हैं जबकि उसका नाम मेरिट में नहीं है। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि नीरज राफेल उड़ा रहा है, सुखोई उड़ा रहा। सबका जवाब दे देते हैं। 50-60 हज़ार से ज़्यादा रिजल्ट आए होंगे, उसमें आपके पास कितना नाम आया है? 3-4। आप 50
50-60 हज़ार कोई सामान खरीद के लाइए, कुछ भी कीजिए, उसमें कितना रिजेक्टेड होगा? कुछ ना कुछ। अब हम बताते हैं इसमें क्या क्या झूठ बोला गया। जिस नीरज नाम के लड़के का चर्चा किया गया कि मेरिट आउट है, ये गलत बात है। एयरफोर्स डे था तो हम लोग को लगा कि देश को प्रेरित करना चाहिए, तो हम जाके कौन चीज़, हम जहाज उड़ाते हैं जो प्रेरित कर देंगे। तो हमने सोचा एक काम करो, एयरफोर्स का बैच था तो हमने बैच में पूछा किसका किसका रिजल्ट हुआ है, तो 2 बच्चे आए, सर हम लोग का हो गया है, मेडिकल बचा हुआ है। तो हम 2 बच्चों को कहें कि देखो ये कितने कम उम्र के बच्चे हैं, आज एयरफोर्स डे है, खुशी का त्यौहार है, खुशी का दिन है, तुम भी प्रेरित हो, इन लोग की तरह पायलट बनो। ये भी मेडिकल पास हो गया, ये भी रिटेन पास हो गया, इंटरव्यू पास हो गया, मेरिट पास हो गया। हमने बोला कि इसका मेडिकल बचा है, लेकिन हम लोग को कॉन्फिडेंस रहता है कि मेडिकल पास हो ही जाएगा। लेकिन उस नीरज नाम के बच्चे की दुर्भाग्य से जांग की नस एक फूल गई थी, वेरिको वेन बोलते हैं उसे। इसके वजह से उस बेचारे को रिजेक्ट कर दिया गया, इसका पूरा मजाक उड़ाया गया, जबकि उसके साथ बेचारे के साथ सिंपैथी। इसको आपने एक पॉडकास्ट में भी कहा था कि वो कंफ्यूज था, सुखोई उड़ाए राफेल उड़ाए, इधर वाला। हाँ, दोनों कंफ्यूज थे, उसमें कौन सा उड़ाए, दोनों का यही कहना था। उसी को लेके बहुत सारे मीम बनते, हजारों मीम बने, देख डाले कि खान सर सुखोई राफेल उड़ा रहे थे। अका जो बगलिया में था, जो पायलट जो बना है एयरफोर्स में, वो नहीं दिखा नारायण को। कोई इंसान मेडिकली में, हमने जबकि बोल दिया है। एक बात बताइए, आप बोले कि मेरा इंगेजमेंट हो गया है, किसी कारण बस इंगेजमेंट आगे नहीं बढ़ा, तो ये मजाक उड़ाने की बात है कि एक कंडीशनल चीज़ें हैं। हमने स्पष्ट बोल दिया है उसमें, स्पष्ट कि इस बच्चे का मेडिकल बचा हुआ है, लेकिन इस माहौल का फायदा उठाया। और ये जो रेवेन्यू ऑफिसर था, इनकम टैक्स ऑफिसर था, इनकी बात बताते हैं। ये जो रेवेन्यू ऑफिसर वाला है, इस पे हमने केस किया है। ये 1 नंबर का धूर्त और कमीना हरामी आदमी है। ये क्या किया, किसी का सरकारी गाड़ी लेके आया और फर्जी आई कार्ड लेके आया। अब आप क्या मिलाते हो ये बताइए। हम आपसे कहते हैं कि मेरा हॉस्पिटल चलता है, ये एक डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे न्यूरो के डॉक्टर हैं, इनका पॉडकास्ट कर दीजिए। अब आप उस डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? तो वो क्या था, आया और आई कार्ड दिखाया, नाम दिखाया, मैच हुआ यहाँ पर, और उसकी ये डिफाल्टरी, उसका ये काम था, वो आ गया। लेकिन 2 दिन बाद हम लोग को पता चल गया। जब 2 दिन बाद पता चला तो हमने अपने चैनल से उसको हटा दिया। अब देखिए, उसको लोगों ने, गांव के लोगों ने बताया कि ये धोखाधड़ी एक इंस्पेक्टर के साथ भी किया है। इंस्पेक्टर ने शायद अपनी बेटी उससे ब्याह दिया। जो इंस्पेक्टर है, क्या तो बात कर रहे हैं? ये गांव के लोगों ने रेवेन्यू बताया। अफसर बनके? हाँ, हमको नहीं पता, ये गांव के लोगों ने बताया, हम इसकी गारंटी भी नहीं लेते, बट गांव के लोगों ने ऐसा बताया। तुमने कर्नल का केस सुना था? हाँ, फर्जी कर्नल। कर्नल तो ये देश भर में घूम रहे हैं। एक तो फर्जी आईएएस कश्मीर में घूम रहा था, एक तो हेगड़े करके थी, फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा के तो डीएम बनी हुई थी। आपने देखा कि नहीं देखा? तो यूपीएससी के साथ भी हुआ। तो हुआ कैसे, ये विवाद कैसे चालू हुआ? हमने उसको हटा दिया और सबको बोला कि तुम लोग इसको बिना क्रॉस चेक करने ऐसे ही। और सेम उसी समय एक बोरिंग रोड सेंटर पे घुस गया रेवेन्यू वाला। ये दोनों फ्रॉडियर थे। अब समझिए हुआ क्या। ये घटना है 2 साल पहले की। इसको हम लोगों ने अपने हैंडल से हटा दिया। कभी पार्टी फंक्शन में, कभी शादी में, कभी फ़ोन पे टीचरों से जब बात होती थी तो हम टीचरों से बोलते थे कि भाई देखो, नहीं होता हाल चाल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो हम लोग भी बोल दिया करते थे कि देखो यार, मेरे साथ एक ऐसा फ्रॉड हो गया है। तो सामने वाले टीचर ने भी बोला, अरे एक तो मेरे साथ भी हुआ, उसका रिजल्ट था वो नहीं आया तो अपने भाई को भेज दिया। तो हम लोग बोलते भैया ये सब चीज़ों से बच के रहना है। तो हमने बताया था कई लोगों को ये बात,